Hi, this is lecture number 2 for the batch JEE 2024 Foundation dated 27th of April 2022। लेक्चर नंबर 1 में हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था एंड वी वर मतलब रोमिंग अराउंड वेरी बेसिक्स। तो कल अगर कोई था या नहीं था उनके लिए, अगर क्वेश्चन में मैं जो बोल रहा था कि अगर x माइनस वन है या x माइनस टू है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एंड अगर x माइनस वन x माइनस टू अगर ये लेस दैन ज़ीरो है, इफ़ दीज आर द केसेस, एक ग्रेटर दैन जीरो है दूसरा लेस दैन जीरो है, तो हमने कल के लेक्चर में ये सब देख लिया था कि इनको प्लॉट कैसे करते हैं। नंबर लाइंस पे प्लॉट करने के बाद रीजन्स कैसे ढूंढने हैं और कौन सा रीजन किस के लिए यूज होता है। हमने ट्रिक तो ऐसे न्यूमोनिक्स में ही बना दिया था कि अगर ये भाला बोल रहा था मैं इसको, भाला अगर फंक्शन से दूर जा रहा है, देखो इफ इट इज ग्रेटर दैन जीरो देन हम लोग उसको पॉजिटिव ढूंढते थे, अगर भाला फंक्शन की ओर जा रहा है तो हम उसको निगेटिव ढूंढते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो इसको जब प्लॉट करेंगे हम लोग तो ये प्लॉटिंग ऐसा है, ये है तुम्हारा 1 एंड 2, इसका फैक्टर 1 आएगा, इसका फैक्टर 2 आएगा, प्लॉट ये हो गया। प्लॉटिंग के बाद राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है, फिर माइनस और फिर प्लस, फिर ये प्लस माइनस प्लस हो गया। अभी बोला था अगर भाला फंक्शन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव ढूंढो, भाला फंक्शन की ओर आ रहा है तो निगेटिव ढूंढो। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये डायरेक्शन में, दिस इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई पॉजिटिव, इसलिए इस वाले का आंसर बनेगा पहले वाले का माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। और नीचे वाले का जब मैं बात कर रहा था, इस बार देखो भाला फंक्शन की ओर है तो हम लोग निगेटिव ढूंढते हैं, और निगेटिव इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले प्लॉटिंग में 1 और 2 के बीच में निगेटिव है, इसलिए इस वाले का आंसर बनता है तुम्हारा 1,2। ठीक है, फिर हमने ये तक देखा था। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, लेकिन अगर इक्वालिटी का साइन आया ये वाला ऐसा, तो इक्वालिटी के साइन के लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ओपन नहीं। ये जो ब्रैकेट्स हमने यूज किए हैं दीज आर द ओपन ब्रैकेट्स, लेकिन जब इक्वालिटी की बात आए हम उस टाइम कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, तो क्लोज ब्रैकेट्स यूज करते हैं लाइक दिस। ठीक है, दोनों के लिए भी, लेकिन इन्फिनिटी को हम लोग कैद नहीं कर सकते। आई मीन टू से इन्फिनिटी के जो ब्रैकेट्स हैं हम लोग उसको ओपन रखना ही पड़ता है, बाकी सबको तुम क्लोज कर दो। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। क्या मैंने कल के लेक्चर में इवन पावर्ड ब्रैकेट्स लिए थे? कोई बताएगा मुझको, बिकॉज मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कल लेक्चर में, कल के ऑनलाइन लेक्चर में क्या मैंने इवन पावर्ड ब्रैकेट्स लिए थे? नहीं लिए थे। ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है तुमको समझ में तो आ गया होगा प्लॉटिंग कैसे करनी है। फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स को प्लॉट करो, राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड से प्लस से स्टार्ट करना है, फिर ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करना है। या तो ये कल की बात थी। आज जो लेक्चर हम लोग सीखने वाले हैं उसमें दो चीजें हैं। पहला है, अगर ब्रैकेट्स में तुम इसको देखो, इस वाला ब्रैकेट देखो, इसके ब्रैकेट का, इन सबके ब्रैकेट के पावर 1 था, पावर 1 माने और था, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ब्लाइंडली प्लस माइनस चेंज किया। लेकिन जब भी इवन पावर ब्रैकेट्स रहेंगे, इवन पावर क्वेश्चन में अगर इवन पावर अगर ब्रैकेट्स हुए तो पास द साइन। अगर ऑड पावर रहे तो हम लोग चेंज कर रहे थे। ऑड पावर मतलब क्या, देखो यहाँ पे ऑड पावर था इसलिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होना शुरू हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में अगर ब्रैकेट्स के पावर आ गए एंड वो पावर अगर इवन है तो पास करना है साइन को। ये पासिंग क्या चीज है वो सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है x माइनस 1/50, ये दिया है x प्लस 2 टू द पावर 31, ये दिया है x माइनस 2 टू द पावर 51, डिनोमिनेटर में x माइनस 4 टू द पावर 8, ये बन रहा है x माइनस 5 टू द पावर 7। ये लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये ब्रैकेट्स के पावर आ गए हैं, और जब भी ब्रैकेट्स के पावर आएंगे तो फंक्शन थोड़ा अलग बिहेव करता है। अलग कैसे बिहेव करें, इसके दो रास्ते हैं। या तो तुम इवन पावर को सीधा जीरो ही कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। नहीं तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं, ये नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करता है। प्लॉटिंग करने के लिए तुम देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। आई हैव 5 ब्रैकेट्स, राइट। तो 5 ब्रैकेट्स हैं, तो 5 ब्रैकेट के 5 रूल्स आएंगे, रूट्स आएंगे। देखो मैंने यहाँ पे तो प्लॉट कर दिया। अब ये रूट्स कैसे होंगे, अगर मैंने x माइनस 1 को अगर 0 करवा दिया, ये आंसर 1 देगा, ये आंसर -2 देगा, ये 3 देगा, ये 5 देगा, ये 4 देगा। नहीं समझ में आया तो जो अंदर का जो पार्टी है उसको 0 करना होता है। तो ये अगर x माइनस 4 को अगर मैंने 0 करवाया तो x का वैल्यू यहाँ से बनेगा 4, यहाँ से बनेगा +5, यहाँ पे बनेगा +3, लेकिन ये वाला बनेगा -2 और ये बनेगा +1। अब ये जो रूट्स आए हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, जो हमने कल में देखा था, कल के लेक्चर में। तो ये बनेगा तुम्हारा -2, ये है 1, 3, 4 एंड 5।
ये प्लॉटिंग तो हमने कल के लेक्चर्स वाली ही है, नया कुछ सीखे नहीं। नया क्या सीख रहे हो देखना, मैंने कल बोला था कि राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है, तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इधर तो पॉजिटिव आ गया। मैं बात कर रहा हूं इस 5 की। अब देखो पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करवाया था, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट्स के पावर है और कुछ पावर इवन भी है, इसीलिए जब तक तुम पावर चेक नहीं करते डायरेक्टली चेंज नहीं करना साइन को। तो सबसे पहले इस 5 को पूछो, भाई साहब तुम कौन हो, ये रहा तुम्हारा 5, और 5 का अगर पावर देख पा रहे हो 7 है, 7 इवन है कि ऑड है, ये ऑड नंबर है, तो इसीलिए साइन चेंज करना है। मैंने क्या लिखवा के दिया है, इवन पावर के ब्रैकेट्स के ही साइन को पास कर देना है, बाकियों को नहीं। तो यहां पे अगर मेरे 5 का पावर ये रहा 7, वो ऑड है, इसलिए ये प्लस का यहां आते आते माइनस बन जाएगा, ये रहा मेरा माइनस। अब मैं बात कर रहा हूं इस 4 की, मेरे को इधर भी तो शिफ्ट करना है साइन को, तो 4 को पूछो ये 4 कहां है, ये फैक्टर देने वाला ये रहा तुम्हारा 4। अब इसका पावर अगर चेक करोगे, पावर है इसका 8, 8 है मतलब इवन है। इवन के लिए जो पास द साइन जो कंसेप्ट है, वो साइन कंसेप्ट ये बोल रहा है अगर यहां पे तुम्हारा माइनस है, इसी माइनस को यहां ट्रांसफर कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा तुमको। 5 का पावर ऑड था, 4 का पावर इवन था, इसलिए राइट से लेफ्ट में जब मैंने पावर शिफ्ट साइन चेंज किया या नहीं किया डिपेंड करता है उनके पावर्स पे। अब मैं बात कर रहा हूं इस 3 की। 3 कहां है, ये रहा तुम्हारा 3 जिसका पावर 51 है। 51 फिर से एक बार ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो मेरे को साइन चेंज करनी है, तो ये माइनस का इधर आते आते प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा प्लस। सेम चीज अब मैं इस 1 को पूछूंगा, ये जो 1 है मेरा, ये देखो यहाँ पे 1 का पावर देखो 50 है, 50 मतलब इवन है, इवन है मतलब प्लस का प्लस ही ट्रांसफर होएगा इधर, तो ये बन गया तुम्हारा प्लस। एंड लास्ट ये -2 की बात हो रही है यहाँ पे, -2 का पावर देखो 31 है, 31 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब ये प्लस का बन जाएगा इधर माइनस। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, ये जो भाला जो तुम लोग देख रहे हो, ये भाला फंक्शन की और है, देखो ऐसा, ये भाला फंक्शन की ओर जा रहा है, फंक्शन माने एक्स की ओर जा रहा है। अगर भाला अगर फंक्शन की ओर है तो हम निगेटिव ढूंढते हैं, पॉजिटिव नहीं। तो निगेटिव किस कहाँ है इस रीजन में, इन दोनों में और इन दोनों में, इसके इधर। तो आंसर हैज टू बी -इन्फिनिटी से -2, ये 3 से लेके 4 और ये 4 से लेके 5, सबको ओपन ब्रेसेस। ये रहा मेरा आंसर। गॉट इट? आया समझ में क्या करना है, आज नया क्या सीखना है तुमने? बस पावर्ड ब्रैकेट्स जो है साइन चेंज करते समय थोड़ा सोच समझ के करना। मिला? आया थोड़ा बहुत? नो रिस्पॉन्स? नो रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है फिर तुम लोग के लिए, मैं चाहता हूँ गलत करो तुम लोग पहले से। क्वेश्चन इज x-1, ये बन रहा है तुम्हारा x-3, इधर इधर आ रहा है तुम्हारा x-2, ये बन रहा है x+5। इसका पावर है 50, इसका पावर है 31, ये है तुम्हारा 30, ये है तुम्हारा 19 < 0। ट्राई करना मैं चाहूंगा, तुम लोग ट्राई करो इसको। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ट्राई करो और गलत भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। x-1 का पावर 30 है, x-3 टू द पावर 19 है, x-2 टू द पावर 31, x+5 टू द पावर 50। ये बेसिक्स है, ये लगते हैं पूरे चैप्टर्स में। अगर तुम जितने भी रेंज एंड डोमेन देखोगे 12th स्टैंडर्ड में, जब भी तुम फंक्शंस चैप्टर करोगे उसमें ये सब लगता है। अगर तुमने यहाँ पे नहीं सीखा तो उधर जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। फिर इसके बाद यही कंसेप्ट तुमको लगेगा फंक्शंस में लगेगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में लगेगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लगेगा, बहुत से चैप्टर इन्वॉल्व है इसमें। तो ये तुम सीख जाओ पहले, ये बेसिक्स है। और जिन लोग को ये ऑलरेडी बेसिक्स आता है उनके लिए क्वेश्चंस हैं, लेवल अच्छी क्वेश्चंस की भी है। मैं चाहूंगा कोई ना कोई, मतलब पहली तो चीज तो आंसर बताओ तुम लोग। सर 2,3। 2,3 ओके। तो सुबह सीखा ना आज अनिकेत? यस सर। हाँ, तो क्यों बता रहा है फिर आंसर? तेरा ऑलरेडी हो चुका है, फिर तू मत बता। तुम म्यूट पे रहिए, ऑनलाइन वाले बच्चे। ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, बहुत फरक पड़ता है ऑफलाइन ऑनलाइन में। हाँ शुभम, तू ऑफलाईनचाच आहे, राहू दे, तू नको सांगू आंसर। ऑफलाइन वाले आंसर मत बताओ यार तुम लोग, इससे तुम बहुत प्रो लेवल कर चुके हैं। मैंने बोला ना, मैं ऑनलाइन में, ऑनलाइन की लेवल ऑफलाइन की लेवल में बहुत फर्क आता है। ऑनलाइन में तुम लोग मेरे सामने बैठते हो ना, तो सामने बैठने में तुम्हारी शक्ल पे दिख जाता है कितने किसको आ रहा है, किसको नहीं समझ रहा है। ऑनलाइन में भी इनकी शक्लें भी नहीं पता मुझको, किसको पढ़ा रहा मैं, तो कैसे जज करें उनको? हाई लेवल क्वेश्चन देंगे कैसे उनको फिर?
फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लेवल 3 लेवल 4 तक लेके जाओ तुम लोग को। लेवल 5 ऑनलाइन में लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों का आइडिया नहीं आता बच्चों के बारे में क्या है। और किसी का आ रहा है जो ऑनलाइन वाले हैं? क्रिश, किशोर, केदार, उसके बाद अभिजीत, सार्थक, आ गया किसी का आंसर तुम में से? किशोर झालेलं ना इकडे हे तुम्हाला 11th मध्ये? येस सर. झालंय का सगळं झालंय हे? हो. हे आलंय आन्सर मग? अरे सोबत आहे का तुम्ही? ओके तुम्ही सगळे सोबत आहेत बहुतेक. एक आन्सर सांग बरं काय आलं मला सांगा बरं तुमचा अंदाज येईल मला. सॉरी ओके मला नाही कळलं. नाही म्यूटवर राहा तुम्ही सगळे सोबत आहात तर आवाज होतोय जास्त म्यूट इको होतोय तो म्यूटवर राहा. सार्थक बना क्या तेरा आंसर? नहीं बना और तुम में से किसी का भी आंसर नहीं बना ऑफ? हाँ क्या बोल रहा है? बना? अरे कितना टाइम लगता है इन लोग का कब का आंसर बन गया? सर माइनस इन्फिनिटी -5 और 2 3 -∞, -5 2,3 दिस इज व्हाट यू आर सेइंग राइट नील? ये बोल रहा है. यस हाँ हाँ चैट चैट कर सकते हो तुम लोग माइक मत चालू करना बस. क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आंसर आने के बाद बाकी लोग कोमा में चले जाते हैं कॉन्फिडेंस बाकी लोग का कम होता है. तो बोलो ठीक है ना तुम्हारा आंसर नहीं भी आया तो देखो नया चीज़ सीखने को मिल रहा है. और ऑनलाइन में और ऑफलाइन में यही डिफरेंस है. ऑनलाइन में कैसे मैं तुमको जज नहीं कर पा रहा हूँ ऑफलाइन में तुमको जज कर पाता हूँ क्योंकि तुम सामने होते हो. ठीक है. अब सिचुएशन ऐसा है देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लॉटिंग करवाई 1 2 3 एंड 4 बिकॉज मेरे पास 4 ही ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 4. अब ये चारों ब्रैकेट्स में सिचुएशन ऐसी है कि सबसे पहले इसको जीरो करवाओ इसको जीरो करवाओ इसको जीरो करवाओ इसको जीरो करवाओ और इसको जीरो करवाओ. अरे ये बहुत बेसिक्स है. ये तुम्हारा पूरा ये फाउंडेशन है 11 12th का. अगर तुमको ये नहीं आता तो 11 तुम कभी नहीं कर पाओगे 12 भी नहीं कर पाओगे. बेसिक्स हिले हुए अगर हिले हुए तुम्हारे तो जेई कभी नहीं होता है. ठीक है. अब ये अगर ये है तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया. देखो सबसे छोटा नंबर -5 है सबसे बड़ा नंबर 3 है. इनको प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये बन गया मेरा -5 ये बन गया मेरा 1 ये 2 और ये 3. अब शुरू जब करना है मैंने क्या बताया था कि राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड इसके राइट साइड से हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है. तो ये बन गया मेरा प्लस. देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस नहीं कर सकता मैं डायरेक्टली. क्यों नहीं कर सकता कि पावर्स इस बार देखो इस बार ब्रैकेट्स के पावर्ड है. अगर ये पावर नहीं होते तो ये चल जाता प्लस माइनस वाला. अब ये अलाउड नहीं है. ठीक है. तो ये निकाल देता हूं मैं सबसे पहले. इधर से प्लस से स्टार्ट किया ये मेरा प्लस है. ठीक है. अब ये माइनस करने से पहले तुम इस 3 को पूछो तो सही तुम्हारा ब्रैकेट का क्या है सीन. ये बोल रहा है मेरा ब्रैकेट 19 है 19 मतलब ऑड है. ऑड है मतलब क्या होएगा ये प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा. तो दिस इज योर माइनस साइन. देखो दिस इज योर माइनस. समझा. अब ये 2 से पूछो साइन चेंज करने से पहले इसे गेट पास लो. अगर वो इवन है तो जैसे वैसा पास करो. ऑड है तो साइन चेंज करके पास करो. ये जो 2 है इस 2 को पूछो. इस 2 को इसने दिया है इसका पावर है 31. 31 मतलब ऑड नंबर. ऑड नंबर है इसीलिए इस माइनस का इधर आते आते प्लस हो जाता है. तो ये बन गया मेरा प्लस. सेम चीज अब मैं इस 1 से पूछ रहा हूँ ये 1 कहाँ है. ये 1 दे रहा है ये वाला. इसका पावर देखो क्या है 30. 30 मतलब 30 का मतलब होता है इवन. और इवन है इसीलिए ये प्लस का इधर आते आते प्लस ही रहेगा ये चेंज नहीं होगा. लास्ट लाइन -5 देखो -5 का पावर क्या है. -5 का पावर जो है तुम्हारा वो है 50. 50 मतलब इवन. इवन मतलब इस प्लस का इधर आते आते प्लस बनेगा ये चेंज नहीं होगा. तो ये आ गया तुम्हारा प्लस. अब इस बार क्या बोला गया है भाला किधर है फंक्शन से दूर है कि फंक्शन की ओर है. तो ये रहा भाला फंक्शन की ओर. और भाला अगर फंक्शन की ओर है तो निगेटिव ढूंढता है. निगेटिव कहाँ है इन दोनों के बीच में. तो आंसर इज 2,3 ओनली. कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरा? तो तो कहाँ गलत हो गए तुम? किस किस का आया था ये वाला आंसर बाय द वे मेरे को एटलीस्ट तुमने माइक चालू नहीं किया तो हैंड रेस करके बोल दो किसका आया था. सर एक आया था तेरा वाला आया था. बाकी लोग का ओ तुम्हाला अरे तुमचा आन्सर नाही आलं किशोर क्रिश तुमचा आन्सर नाही आलं. हमने ट्राय नाही केलं. अरे ट्राय नाही केलं तर मग मॅथ्सचं लेक्चर असं करणार का रे बिना स्क्रीन मोबाईल समोर बघून मॅथ्सचं लेक्चर सॉल्व्ह करू लागेल ना क्वेश्चन्स. फिजिक्स केमिस्ट्री तर अच्छा 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 मग एक काम करा ना तुम्ही एका मोबाईलवरून ट्राय करा ना सगळे. डबल डबल कशाला लावता इको. मला ॲटलीस्ट तुमचे हे बघ तुम्ही काय ना तुम्ही सुद्धा ऑनलाईनमध्ये आहात आणि ऑनलाईनबद्दल मला तुमच्याबद्दल आयडिया कधी येईल माहिती आहे का जेव्हा तुमचे आन्सर्स येतील किंवा नाही येणार. ऑनलाईनमध्ये हाच मुलांचा प्रॉब्लेम आहे. ते माईकही चालू करत नाही व्हिडिओ चालू तसाही नसतो. तर मुलांबद्दल आयडिया जज करणं पॉसिबल नाही होत. त्यामुळे ना ट्राय करा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं. आणि लागलं तर एक जण लीव करून टाका म्हणजे इको नाही होणार. एका मोबाईलवरून सगळे करा तुम्ही सगळ्या गोष्टी वाचतील तुमच्या.
ठीक है, बाकी लोग का जो था, नील कहाँ गलत हो गया? -5 की इधर वाली साइन माइनस कर दी। अच्छा, अब समझ में आया गलती कहाँ हो गई? गलती कहाँ हो गई समझा अभी? ओके फाइन, तेरा तो हो गया। सार्थक कहाँ गलती होगी तेरी? गलती कहाँ हो गया? साइन चेंज। अब जो भी वट एवर द मिस्टेक वॉज, क्या तूने रेक्टिफाई किया उसको? इज इट रेक्टिफाइड? कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन? फिर दे दो फिर क्वेश्चन अभी। चलो देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर एक फिर तुम्हारे लिख दे दूंगा, फिर मैं शीट चालू, मैं शीट खोल दूंगा। फिर ये है तुम्हारा x-1 टू द पावर 50, ये है तुम्हारा x+3 टू द पावर 13, ये है तुम्हारा x-5 टू द पावर 23, डिनोमिनेटर में है x+1 टू द पावर 5, ये है तुम्हारा x-2 टू द पावर 13, ये 13 तो हो गया ऑलरेडी, ये 6 कर लेता हूं मैं, और ये x+3 है, x-3 था एक्चुअली, x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब लेस देन इक्वल्स क्वेश्चन में अगर इक्वालिटी आ रहा है तो मैंने कल बताया था इक्वालिटी में न्यूमरेटर को हमेशा क्लोज करना है, डिनोमिनेटर को हमेशा ओपन करना है। ठीक है, करो और बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। तुमको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दो दो के आते हैं, ऑलमोस्ट दो ही लोग के, मतलब दो ही टर्म्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं तो 6 दे रहा हूँ तुम लोग को। सर वो x-3 लास्ट वाला सर उसकी डिग्री क्या है? डिग्री कुछ भी नहीं है उसका, सबका मालिक एक होता है, फिर जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, समझा? करो फिर अभी बता। गलती नहीं करना शुभम, तेरा ऑफलाइन हो गया आज सुबह। तुम लोग ऑफलाइन वाले तो गलती करना, तुमको चांस ही नहीं, स्कोप ही नहीं गलती करने का। क्योंकि मैं आई सॉ यू, हमने तो कल, तुमने देखा आज क्लासरूम में कौन से लेवल के क्वेश्चन हमने टच करके आए थे। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसमें तो हमने e⁻x तक तो ला गया आज तुम्हारे बैच में। ऑनलाइन में ना लिमिटेशंस आते हैं एक्चुअली, क्योंकि बच्चों के बारे में आइडिया नहीं आती ना, बच्चे कौन से लेवल के हैं, क्या मैच कर रहे हैं, इसलिए फिर ऑनलाइन में उतने हाई लेवल ले नहीं सकते हम लोग। वही अगर हाँ रेगुलर के बच्चे अगर ऑनलाइन में आ गए जिनको हम लोग जानते हैं पर्सनली, तो उनके लिए फिर समझ में आता है कौन सा लेवल उठाना है। ये तो बहुत फाउंडेशन चल रहा है, जेई तो बहुत आगे अभी। ट्राई करना, ये मैथ्स का लेक्चर चल रहा है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं, या बायोलॉजी नहीं है जिसके तुम बस थ्योरी देख रहे हो। हाँ, -3 to -1 -3 to -1 यूनियन 3,5 3,5। क्लोज ब्रैकेट किसको है क्रिश, और ओपन किसको है? 3,5 दोनों को क्लोज कौन किसको क्लोज है? 3,5 को? है, दोनों को क्लोज नहीं नहीं, ये तो यूनियन में बोल रहा है ना, तो ऐसा 3,5 ऐसा बोल रहा है ना, यूनियन हाफ तो क्लोज किसको है? 3,5 3,5 को क्लोज है। अच्छा, और इतना ही है? इसको इन दोनों को -3 -1 को क्या है, ओपन है? ओपन सर। इनको ओपन है, ठीक है। कोई बात नहीं यार, देखना ये तो समझ में आएगा ना, समझ में जज कसं करणार तुम्हाला तुमच्या आन्सर ना दिल्याशिवाय। हाँ हाँ जी बताओ, बोलो। 24 वालों बताओ, तो उसमें तुम सीबीएसई दे के आए हो आज? सर -3, -1, हम्म, 3,5। -3, -1, 3,5 ओके। तो क्लोज ब्रैकेट -3 और 5 को है, ओके ओपन ब्रैकेट -1 और 3 को है। ओके, अच्छा। और अनिकेत बता रहा है, अनिकेत अब ये ऑफलाइन वाला है। हाँ अनिकेत बता। close bracket -3 comma -1 sorry then round bracket sir, round bracket and ओपन बोलते हैं उसको, ओपन बोलते हैं उसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ round को हाँ, और और -1 के बाद राउंड ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर वापस राउंड ब्रैकेट 3,5 क्लोज ब्रैकेट। ओके, 3,5 को क्लोज किया। हाँ, यूनियन के बाद वो करली ब्रैकेट, करली ब्रेस कर्ली ब्रैकेट और 1,1। 1,1। बहुत कंफ्यूज है तेरा आंसर, लेकिन जो भी है बहुत कंफ्यूज है। चलो ठीक है, देखो ठीक है ना, समझ में तो एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारा किस किस का आंसर आ रहा है, किस किस से गलतियां हो रही है। मैथ्स इसको सीखना बोलता है, ये थोड़ी ना ये स्क्रीन देख के क्या करोगे फिर 2 साल तो यही तुमने ऑनलाइन ऐसे तो पढ़ा, लॉकडाउन के बाद स्क्रीन ही देखी बस तुमने। हाँ बता शुभम, टाइप करके सर बोल ना, टाइप कशाला करतो सांग। सर -3 -1 3 and 5 -3 ला क्लोज ब्रॅकेट आणि -1 ला ओपन ब्रॅकेट, ओके अजून? त्याच्यानंतर 3 ला क्लोज ब्रॅकेट आणि 3 ला ओपन ब्रॅकेट। अच्छा ओके, चलो देखते हैं, सही तो सही गलत तो गलत, ठीक है, सीखने को मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और आंसर में सही गलत तो होते ही रहता है, उसमें क्या है।
चलो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना ये बात तो कंफर्म्ड है कि इसमें ना 6 ब्रैकेट्स है, तो मैं 6 ब्रैकेट को प्लॉट कर रहा हूँ ऐसे। ये आ गया मेरा 6th, 3 और 3 6। तो सबसे पहले इनको 6 जो है उनको प्लॉट करने का तरीका वही जो हमने कल से सीख रहे हैं। इसका वैल्यू है 1, ये 1 देगा, ये -3 देगा, ये 5 देगा, ये -1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा। सबसे लेफ्ट में आएगा -3, फिर आएगा -1, फिर 1 2 3 एंड 5। इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट ही करता हूँ मैं, ठीक है। ये बनने के बाद राइट ऑफ द राइट मोस्ट एंड हमेशा प्लस से स्टार्ट करना ही है, तो ये हमेशा प्लस होता ही है। तो 5 से पूछो पहले भाई तेरा क्या सीन है। ये रहा तुम्हारा 5 का पावर देखो कितना है, 23 है। 23 मतलब ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज करनी है। यहाँ पे अगर प्लस है इधर आते आते माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा माइनस। अब इस 3 से पूछो 3, ये रहा तुम्हारा 3 का पावर देखो क्या है, ये इट्स एन ऑड ब्रैकेट, ऑड है इसलिए इस माइनस का इधर आते आते प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा प्लस। फिर अब मैं इस 2 से पूछ रहा हूँ भाई तेरा क्या सीन है, ये रहा 2, ये रहा इधर। इस 2 का जो पावर अगर देख पा रहे हो ये 6 है, 6 मतलब इवन है, इवन है इसीलिए इस प्लस का इधर आते आते प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा प्लस। सेम चीज इस 1 से पूछो, इस 1 का वैल्यू ये रहा, इसका पावर 50 है, 50 मतलब इवन है, इवन मतलब प्लस का वापस एक बार प्लस आएगा। फिर एक चीज इस -1 को पूछो तेरा क्या सीन है, ये रहा -1, पावर देखो 5 है, 5 मतलब ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज करनी है, ये बन गया मेरा माइनस। लास्ट में है मेरा -3 का ये रहा ब्रैकेट जो 13 है, 13 मतलब ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज करनी है, माइनस का हो गया प्लस। अब मैं इस बार देख रहा हूँ भाला जो है वो फंक्शन की और है, और भाला अगर फंक्शन की और है हम लोग निगेटिव ढूंढते हैं। निगेटिव कहाँ कहाँ है मेरे सर पे ऊपर देखना जरा, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो आंसर बिकेम -3, -1 और 2, 3। मैंने कल तुमको जाते जाते एक चीज सिखाई थी, जब भी बात इक्वालिटी की हो। सर ओह सॉरी या फंबल मार गया मैं, 3, 5 है, सॉरी वो 3, 5 है, मैं गलत जगह पे राउंड कर दिया, ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है 3, 5। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। अब नाउ मैंने कल जाते जाते तुमको ये चीज समझाई थी कि जब भी इक्वालिटी का क्वेश्चन हो, इक्वालिटी का, तब तुमको डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स को ओपन ब्रैकेट करना है एंड न्यूमरेटर के सारे ब्रैकेट्स को क्लोज ब्रैकेट करना है, क्लोज करना है। अब डिनोमिनेटर में -1 है, 2 है और 3 है, उनको कभी क्लोज नहीं आएगा, इनको हमेशा ओपन जाएगा, ये गया मेरा ओपन। लेकिन मैंने ये समझाया था न्यूमरेटर में जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी, उन सबको कंसिडर करना है। कंसिडर मतलब क्लोज ब्रैकेट्स लगाना है। तो इसमें ऊपर में कौन है, 5 ऊपर में है, 1 ऊपर में है, -3 ओपन में है, तो ये बन गया तुम्हारा 5 को क्लोज, -1 नहीं 1 कितना था वो, -3 को क्लोज, इसको ओपन। क्या ये समझा? इनको मैंने क्लोज क्यों किया, इन ब्रैकेट्स को क्लोज इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर में थे, देखो ये वाले, ये तीनों। लेकिन एक चीज और मिस हो गई मुझसे, ये यूनियन तो आ गया, लेकिन एक चीज मिस कर गया मैं किसको मिस किया, मैंने 5 को लिया, मैंने -3 को लिया, देखो 5 को लिया, मैंने -3 को लिया, लेकिन मेरा जो +1 है ना छूट रहा है, और ये किसी रेंज में नहीं है, इस किसी रेंज में नहीं है वो। जब भी कोई सिंगल एंटिटीज तुमको बतानी होती है उस टाइम तुम लोग को करली ब्रेस यूज करना है, ये मैंने कल बताया था। तो यूनियन में करली ब्रेस कौन सा आ रहा है, वो 1। शायद तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया था, किसी का भी नहीं आया था ना, ऑल रॉन्ग, ऑल वेंट रॉन्ग। लेकिन मैं वो ब्रैकेट में बोलते हुए अरे दादा ब्रैकेट तो इंपॉर्टेंट है, अब ब्रैकेट्स में अगर क्लोज ओपन में अगर कंफ्यूज हो रहा है तो डूब जाएगा ना। लिखने में वही लिखा था, लेकिन क्लोज ओपन वो बोलने में अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, इसको करली बोलते हैं। करली कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमको कंफर्म्ड वैल्यू बतानी है, लाइक ये 2 3 4 ऐसे वैल्यू दिखानी है, तो हम लोग करली ब्रेसेस यूज करते हैं। जो लोग कल नहीं थे उनके लिए वापस एक बार रिवाइज करता हूं कि पिछले वाले जो हमने जो क्वेश्चन किए ये वाले, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, देखो देयर वाज नॉट इन इक्वालिटी का साइन, तो यहाँ पे लेकिन इक्वालिटी का साइन है। ओह सॉरी। और जब भी इक्वालिटी के साइन की बात होती है तब तुमको करना क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं उनको क्लोज करो। अगर वो रेंज में नहीं है उसको फिर से यूनियन लगा के लिखो, लेकिन कंपल्शन है, क्योंकि जब तुम अगर x की वैल्यू 1 रखोगे ये 1 - 1 0 बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे दिखेगा 0 <= 0, ये सॉल्यूशन में आता है बिकॉज 0 = 0 है, ठीक है। अब उसमें डीप में जाएंगे जब तुम्हारा जरूरत पड़ेगी। अब ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन, एक और ट्राई कराऊंगा फिर तुम्हारा कोई नया पॉइंट सिखाएंगे आज। ये मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट इवन 11 स्टैंडर्ड, दिस इज बेसिक्स, वेरी बेसिक्स है ये अगर नहीं कर पाओगे फिर आगे जाके लटकाओगे। क्वेश्चन इज देखना, x + 1 to the power 30, ये x - 3 to the power 31, x - 2 to the power 50,
डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 टू द पावर 12, ये है तुम्हारा x प्लस 3 टू द पावर 41 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं चाहता हूँ इसको सॉल्व करो। गो फॉर दिस एंड अगेन यू हैव एवरी राइट टू मेक इट रॉन्ग, लेकिन सीखो गलतियों से। कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग? गलतियों से सीखोगे नहीं तो कहीं जा नहीं पाओगे फिर। मेरी तरफ से खुली छूट है तुमको गलती करने की। मैथ्स ऐसे सीखा जाता है गलतियां करते करते। मैथ्स कभी करेक्ट नहीं आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्लॉट करो। इस बार भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, और जब भी भाला फंक्शन से दूर जाता है हम लोग पॉजिटिव ढूंढते हैं, ना कि निगेटिव। अभिजीत तू लेक्चर में है या खाली ज्वाइन करके छोड़ दिया? सॉल्व कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ओके, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आता है या ऑनलाइन ही है? सर। फिलहाल तो ऑनलाइन कहाँ से? औरंगाबाद से है बाहर से? और जी। अच्छा अच्छा, सीबीएसई। हाँ सर। ओके चलो, x प्लस 1 टू द पावर 30, x माइनस 3 टू द पावर 31, x माइनस 2 टू द पावर 50, x माइनस 1 आ गया। हाँ कृष्णा बता। सर माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, ओके ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर क्लोज, देन यूनियन ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी टू। एक काम कर कृष्णा एक काम कर, तू ना मेरे को पहले बता दे सबका, बाद में ब्रैकेट्स बता खाली किसको ओपन है किसको क्लोज है, बस। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, ओके यूनियन माइनस इंफिनिटी टू 3। ओके, इन्फिनिटी टू 3। नहीं रे, गलत लिख दिया ना। बड़ा नंबर हमेशा x, y में ना राइट में हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट में छोटा होता है। कोई बात नहीं बेटे, चलेगा। हाँ शुभम। शुभम बोल रहा है। सर वही है सर। वही है। उसने बोलते समय थोड़ी गलती कर दी फिर, शायद उसने इन्फिनिटी कमा 5 कुछ बोला है। इन्फिनिटी बाद में होगा ना। मतलब हम्म ओपन ब्रैकेट माइनस माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 कॉमा यूनियन ओपन ब्रैकेट। ओके, कुछ भी नहीं समझा मुझको, शायद बहुत कुछ गलत बोल गया तू। ठीक है कोई बात नहीं। बताओ शर्मा साहब। ओपन इंफिनिटी हम्म माइनस 3 हम्म हम्म ओपन 3 कॉमा इंफिनिटी। ओके सही है। चलो करते बात फिर वापस एक बार। शायद तुम लोग के आंसर सही है। मे भी तुम लोग बताते टाइम कुछ जंबल मार रहे हो, या फिर मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए हो सकता है। इट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है। माइनस 3 को ओपन ब्रैकेट होगा। अच्छा, हाँ मैं बोला ना कुछ तेरा 19-20 इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत। चलो ठीक है ना, देखते हैं। ये रहा तुम्हारा सपोज नंबर लाइन। अरे देखो, बोलते समय ऑनलाइन में हो ना, सामने अगर होते तो फिर कुछ और बात होती ना। कुछ दिनों की बात है, अभी तो आज ना कल तो मिलना है हमको ऑनलाइन में। ऑफलाइन में कब तक ये ऑनलाइन हो गया, अभी कोविड के टाइम की बातें थी है। अब तो नॉर्मल हो गया सब कुछ। ये -1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये -3 है, ये +1 है। तो डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे -3, ये -1, फिर 1 2 एंड 3। ये प्लॉट होने के बाद यहाँ पे प्लस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम इस 3 से पूछेंगे बता तेरी सीन क्या है। ये रहा तेरा 3, वो बोल रहा है 40 31 है जो ऑड है, इसलिए ये प्लस का बन गया इधर माइनस। अब मैं इस 2 से पूछ रहा हूँ भाई तेरा क्या सीन है। वो बन रहा है तुम्हारा 50 50 मतलब इवन, इस माइनस का माइनस पास होएगा इधर आगे, ये भी माइनस। फिर मैं इस 1 को पूछ रहा हूँ तेरा क्या सीन है। ये रहा मेरा 1 का पावर इवन है जो +12 है, ये माइनस का माइनस आएगा इधर, ये भी बन गया मेरा माइनस। फिर मैं बात कर रहा हूँ इस -1 से। ये रहा -1 का पावर 30 है, 30 मतलब ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज करनी ना सॉरी पार्डन मी, पावर इवन है मतलब माइनस का माइनस आएगा, ये भी माइनस बन गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इस -3 से। -3 का पावर 41 जो ऑड है, तो साइन चेंज होकर ये बन जाएगा प्लस। अब यहाँ तक तो सबका आ ही गया होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, देखना मैंने कुछ गलत नहीं किया, यहाँ तक सही है। अब भाला किधर है, फंक्शन की और है कि फंक्शन से दूर है? तो ऑब्वियसली ना भाला फंक्शन से दूर जा रहा है। दूर है तो पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव कहाँ है? ये इधर और इसके इधर।
लिखना है फिर माइनस इन्फिनिटी से -3, लिखना है 3 से लेके इन्फिनिटी। और हमारा बात ये चल रहा था कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इसीलिए न्यूमरेटर को क्लोज करना है, डिनोमिनेटर को ओपन करना है। डिनोमिनेटर में तुम देख रहे हो 1 और -3 है, इसको हमेशा ओपन करना है, और इन्फिनिटी कैद नहीं होती, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है। तो ये भी हो गया। लेकिन ये जो 3 जो है ना, ये 3 ये न्यूमरेटर वाला है, तो ये क्लोज हो गया। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अभी भी 2 चीजें मिसिंग है। कौन सी चीजें मिसिंग है? ये 2 भी मिसिंग है और ये 1 भी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स हैं और इनको तो भैया हमेशा इंक्लूड करना ही है। तो लेकिन उनके लिए कोई रेंज नहीं है, उनको अलग से सीट डाल के लिख के तक रखो कि करली ब्रेस में बनेगा ये 2, -1 या -1, 2। ये आंसर बस होना चाहिए था। शायद अनिकेत ने मेरे को, शायद अनिकेत तूने किया था शायद पंच ना, तेरा आंसर सही था। और किसी का आया था? शुभम का भी आया। हाँ हाँ हाँ, अरे ये होता ही है ऑनलाइन ऑफलाइन, या ऑनलाइन वालों का देखो आंसर नहीं आ रहा, ऑफलाइन वाले के आंसर आ रहे, ये फर्क होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का, ठीक है ना। देखो सीखना है यार, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, गलती तो करनी है तुम लोग को। चलो अब तो कंसेप्ट तो समझ लिया तुमने, कंसेप्ट क्या है तुम्हारा। अब ना एक नई चीज सिखा देता हूँ। नई चीज क्या है देखना, ये मैंने कल तुमको समझाया था, शायद तुम लोग अभी याद होगा या नहीं होगा तुमको। अगर क्वेश्चन में ये ऐसा है 1/x इज लेस देन 2, इसको सॉल्व करना है। और कल मैंने तुमको ये बताया था कि तुम डायरेक्टली ना इसको सॉल्व करने के लिए तुम ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज तुमको डिनोमिनेटर जब तक पॉजिटिव नहीं है तब तक तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तुमको कोई हक नहीं है। लाइक ये ऐसा, ये नहीं कि x ग्रेटर देन 2 लिख दिया और 1 लिख दिया कि हो गया सॉल्व, नहीं। तो इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका ऐसा है कि ये इधर नहीं जा सकता, लेकिन ये 2 तो इधर आ सकता है। तो इसलिए इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/x -2 लेस देन 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा तुम्हारा 1 - 2x अपॉन x इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले तुम एक बात समझ लो, मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन तुमसे करवाए, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस, इसमें किसी क्वेश्चन में भी x का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैं सॉल्व कर पाया। लेकिन यहाँ पे तो कोएफिशिएंट है, तो सबसे पहले इस कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? इस वाले से -2 कॉमन ले लो, क्योंकि x का हमें साइन मेरे को पॉजिटिव चाहिए। अगर मैंने यहाँ से -2 कॉमन लिया, मेरा आंसर बनेगा x -12, और नीचे मेरा x तो है ही ऑलरेडी। ये स्टेप समझने में आई डोंट थिंक इसको दिक्कत आई होगी। मैंने -2 को कॉमन लिया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब इधर तक तो आ गए, अब क्या है, ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, 2 का काम खत्म। लेकिन लफड़ा करेगा ये माइनस साइन, क्योंकि अगर एक बात याद रखो, अगर सपोज 4 और 5 में अगर मैं बात करूं तो 5 बड़ा है 4 से, 5 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर मैंने सारे नंबर्स को अगर मल्टीप्लीकेशन माइनस से कर दिया, ये बन जाएगा मेरा -4, ये बन जाएगा मेरा -5। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरा इक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज -4 बड़ा होता है -5 से, इसलिए ये ऐसा बन जाएगा। इसलिए याद रखना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस अगर तुम उसको माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अभी बताया कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है माइनस के कारण, ये 2 इधर जाके तो 0 बन जाएगा। लेकिन ये माइनस जब इधर जाएगा 100% वो 0 हो जाएगा, लेकिन इक्वालिटी को चेंज कर देगा। तो आंसर बनेगा x - 1/2 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों हुआ। अब इनको प्लॉट करना है, वही तो अपन करते आ रहे हैं। इसका फैक्टर है 1/2, इसका फैक्टर है 0, बिकॉज ये 0 पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे बन गया मेरा 0, ये बन गया मेरा हाफ, प्लस माइनस प्लस। इस बार देखो भाला वापिस एक बार फंक्शन से दूर जा रहा है, तो जब भी भाला फंक्शन से दूर है हम पॉजिटिव ढूंढते हैं। ये रहा मेरा पॉजिटिव, ये रहा मेरा पॉजिटिव। आंसर इज -∞, 0, 1/2 से लेके इन्फिनिटी। आया समझ में कैसा करोगे? ये अगला क्वेश्चन, ये अगले टाइप है कि अगर जब भी रेसिप्रोकेशन है वो तुमको सॉल्व करना है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने के 2-3 रीजंस है। पहला रीजन मैंने आज बताया कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो चेंज होता है। दूसरा रीजन है रेसिप्रोकल लेने के बाद। एंड तीसरा जो रीजन है वो है लोगारिथम का बेस जब 0 और 1 के बीच में यानी फ्रैक्शन में होता है। वो सीखेंगे जब डोमेन की बात आएगी। एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ट्राई करना गलत करने का। ये x - 3 है इज लेस देन 1 है। मैं चाहूंगा तुम लोग गलती करो पहले, ताकि समझ में आएगा कि गलती करने से इंसान सीखता है, ये नहीं कि हर चीज को सही कर लिया हमेशा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर तुम्हारा पॉजिटिव नहीं है। तो इस 1 को लेफ्ट में लेके आओ, माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर x की साइन निगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव करके सॉल्व करना है।
टेक यू चांस, गलती करो। मैं हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, एंड आई मीन इट। ये मैथ्स का लेक्चर है भाई। मैथ्स ना गाड़ी सीखने जैसा होता है, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। तुम्हारा टेलीग्राम का ग्रुप बन गया क्या 24 का? कोण आहे इसमें? अनिकेत ग्रुप बनवला का सरांनी टेलिग्राम वरती? सर यस ऍड नाही झाला? बर, त्याच्यात तुम्हाला तुम्हाला त्याच्यामध्ये मला PDF पाठवायची आहे, नोट्स पाठवायचे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला. मी पण नाही आले. ओके, बोलून घ्या सरांशी, एकदा आदर्श सरांशी बोलून घ्या लेक्चर झाल्यावरती. मी स्वतः मला पण ॲड नाही केलं बहुतेक, आणखीन त्यांनी बनवला नसेल, आणखीन ऑफिसमधून बनला नसेल. ते तुम्हाला PDF पाठवायचे आहेत मला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याच्या डोमेनच्या. ते क्वेश्चन सॉल्व करायला तुम्हाला प्रॅक्टिसला पाहिजे ना काही. चला, वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन 1 को इधर लेके आओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की साइन अगर चेंज हो रही है उसको पॉजिटिव करो, प्लॉटिंग करो और मेरे को आंसर बताओ. और ये फिर वही, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं. यस सर, सर -2,3 आ रहा है. -2,3 आ रहा है, दोनों पे ओपन में, राइट? ये बोल रहा है तो अभिजीत. ओके फाइन, कराओ फिर, देखते हैं. देखो 1 को इधर लेके आओ, फिर ये आंसर बनेगा 1 अपॉन में. देखो 1 अपॉन में आ गया तुम्हारा x माइनस 3 माइनस 1 इज लेस देन 0. ये तो समझ में आ गया होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 अपॉन, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तुम लोग, ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन में आएगा x माइनस 3 इज लेस देन 0. क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के कारण वो साइन चेंज होंगे ना उसके. अब इसमें से माइनस एक्स प्लस 4 करा दूं, ये आ गया मेरा x माइनस 3 इज लेस देन 0 है. अब फिर से एक बार लफड़ा ये हो गया कि x का साइन निगेटिव आया है. देखो ये निगेटिव भी सॉल्व होता है, लेकिन शुरुआत बस यहां से निगेटिव से करनी होती है, लेकिन फिर क्या है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. इसीलिए मैंने उसको सिखाया नहीं अब तक. माइनस को कॉमन ले लो, जब तो माइनस कॉमन ले लोगे ये ऐसा दिखेगा, माइनस में बाहर आके ये बन जाएगा मेरा x माइनस 4 और नीचे बन जाएगा मेरा x माइनस 3 लेस देन 0. अब माइनस को जब मैं राइट साइड में भेज दूंगा तो इक्वालिटी का साइन चेंज होकर ये ऐसा दिखेगा, x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0. ये रहा मेरा आंसर. प्लॉटिंग कराएंगे अपन, ये रहा प्लॉटिंग 3 एंड 4 के बीच में, प्लस माइनस प्लस, भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो 4 से इन्फिनिटी इधर वाला, ये 4 से इन्फिनिटी, तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी. क्या किसी का भी आया था ये वाला? यस सर आया. मेरा आया था. तेरा आया था, ओके. किशोर का भी आया था, बहुत बढ़िया किशोर, तेरा भी सही था. अनिकेत का भी था, आलोक का नहीं आया शायद, आलोक ने बोला नहीं आया, लेकिन आया ये वाला. कंसेप्ट समझ में आ गए? अब तुमको शीट दिखा देता हूँ मैं, ये तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा शीट, उस शीट के क्वेश्चन दिखा देता हूँ यार. बहुत मैंने तुमको, फिर तुमको इमेजिन होगा मैंने आज क्लासरूम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, और यहाँ पे मैंने कौन से टाइप के क्वेश्चंस करवाए, और एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं. दिस इज द शीट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें तुमको ये सीख, ये तो अपन कल करेंगे मॉड्यूलस के क्वेश्चंस. ये पूरा प्रो लेवल है ये वाला, ये कल के लेक्चर से एक्चुअली, कल के लेक्चर में ये सब होगा, मॉड्यूलस कैसे सॉल्व करते हैं. लेकिन 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 तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, देखो ये रहे तुम्हारे क्वेश्चन आज के. अनिकेत तू था ना सुबह, देख ये क्वेश्चन है. मैंने क्या बोला था, मैंने तुमको बहुत प्रो लेवल करवाया क्लास में आज, लेवल 5 प्लस करवाया मैंने तुम्हारा आज. तो ये देखो, ये लेवल 2 के लेवल 3 के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कर लोगे? हाँ सर. ये क्वेश्चन है. मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, फिर लेक्चर खत्म करते हैं. चलो गो फॉर दिस. ये 170 ये शीट आ जाएगी ग्रुप में तुम्हारे आज. ये क्वेश्चन है, x प्लस 1 टू द पावर 201, x माइनस 4 टू द पावर 2012, x प्लस 3 टू द पावर 2012 एंड x माइनस 2 टू द पावर 2013. इसमें इक्वालिटी नहीं है. टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर. बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बेसिक. हमने इसलिए, मैंने तुमको क्या बोला था, मैंने तुमको 6-6 7-7 ब्रैकेट से क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे. ये तो खाली 4-4 के आ रहे हैं. विवेक तू कौन सी बैच से है? ओके, नो रिस्पॉन्स, थैंक यू.
x प्लस 1 टू द पावर 201, x माइनस 4 टू द पावर 2012, x प्लस 3 टू द पावर 2012, x माइनस 2 टू द पावर 2013। प्लॉटिंग करवाओ, मेरे को आंसर बताओ जल्दी। क्या बात है किशोर। हाँ तू बता अनिकेत, तू भी सेम बोल रहा है। सर -1,2। ओनली -1,2 इतना ही। हाँ सर। ओके माइनस हाँ बोलो। 3 -1 ओके 2 4 ओके 4 इंफिनिटी। ओके, तेरा भी अलग है, अनिकेत का अलग है। हाँ अभिजीत बता रहा है। अभिजीत हाँ बता, वन बाय वन। open curly bracket हाँ minus infinity comma -3 union -3 comma -1 union 2 comma 4 union 4 comma infinity। अरे बाप रे, तुम सबका शायद आंसर कॉमन है, अनिकेत के कुछ और ही दिख रहा है। हाँ शुभम बता। सर 2 comma 4 में आएगा सर infinity और -3 union -1 और 2 union 4 और infinity। अच्छा हाँ, शायद उसने स्टार्टिंग में ये बोला था। चेक करते ना, चेक करते ना, चेक करने में क्या जा रहा है, मैं तो कर ही लूंगा। बता, तू बता ले फिर। हाँ minus infinity comma minus 3 union 2 comma 4 union 4 comma infinity। 4,∞. अनिकेत तुझे एकट्याचं छोटंसं आलं रे, बाकी सगळ्यांचं ऑलमोस्ट कॉमन आन्सर आहे। तुझं एकट्याचं काहीतरी छोटंसं आलं आन्सर। देखो ट्राय करते इसको। समजलं मला ते सायन्स तिथं बघितलं म्हणजे पॉझिटिव्ह घ्यायला पाहिजे तर निगेटिव्ह घ्यायला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला ये साइन कर रहे हैं फिर अपन। फैक्टर्स तो इतना सिंपल सिंपल है। -3 -1 2,4 ये आएगा तुम्हारा। ये -3 है, ये -2 है, -3 -1 चाहिए ना, 2 नहीं। -3 -1 ये 2,4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है तो प्लस माइनस करवा लेते हैं अपन। ये बन गया मेरा प्लस, ये तो कंफर्म्ड है। 4 से पूछो जाके भाई तेरा सीन क्या है। ये 4 बोल रहा है मैं इवन वाला हूँ, इवन है तो इस प्लस का इधर माइनस, ये प्लस ही आएगा। ये बन गया मेरा प्लस। 2 को देखो, इस 2 का पावर 2013 है, 13 मतलब ऑड है, तो ये प्लस का इधर आते माइनस बन जाएगा। ये बन गया मेरा माइनस। फिर मैं -1 से पूछ रहा हूँ भाई तेरा क्या सीन है। ये रहा -1 का पावर ऑड है, ऑड है मतलब साइन चेंज होएगा, तो ये माइनस का बन गया इधर आके प्लस। अब मैं बात कर रहा हूँ इस -3 से। -3 का ये देखो पावर क्या है 2012, 12 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस का प्लस। अब अरे छोटे, मेरे को क्वेश्चन में भाला फंक्शन से दूर है ना, मेरे को पॉजिटिव चाहिए ना। पॉजिटिव मतलब पूरा आंसर पॉजिटिव है, बस ये रीजन छोड़ के। तो आंसर बनेगा -∞, -3 -3, -1, -1, ना -1, -2 नहीं आएगा। ये 2,4 और ये 4 से लेके इन्फिनिटी, ये पूरा आंसर। और किसी को भी क्लोज नहीं, सब ओपन ब्रैकेट्स में है। ये आंसर थे तुम्हारे। आया था ना, ऑलमोस्ट आया था, एक का गलत हो गया बस। सार्थक तेरे आज आंसर ही नहीं आया कुछ भी, क्यों ऐसा? सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझा बता, क्या क्या नहीं समझ में आया वो बता, मैं शायद मैं क्लियर करवा पाऊँ तेरा डाउट। अभी आपने क्या बोला कि जहाँ पे इवन नंबर है वहाँ पे साइन नहीं चाहिए। नंबर नहीं बोला मैंने, पावर बोला है। पावर से हाँ साइन चेंज नहीं होगा। हाँ ऑड पावर से चेंज होगी साइन चेंज होगा। ऑब्वियसली। और जब दूध आ रहा है हाँ तो पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है, वो तो कल का लेक्चर था ना, पॉजिटिव ढूंढना है ना। जब पास में आ रहा है तो निगेटिव ढूंढना है। हो गया, कंफ्यूजन कहाँ है फिर? इंफिनिटी क्या क्या? इंफिनिटी हम्म इंफिनिटी कब कहा, इंफिनिटी पे फोर्स साइन आ गया कब लगा। अच्छा, इन्फिनिटी कब यूज करना है, राइट। ये डाउट है छोटा सा। देख एक बात बता, दुनिया देख, ये नंबर लाइन मैंने प्लॉट करी है, ठीक है। ये नंबर लाइन तेरी प्लॉट हो गई। और मैंने कल क्या बताया था, नंबर लाइन का सबसे लास्ट वाला एंट्री क्या होगा, इन्फिनिटी। इधर वाला इन्फाइनाइट है ना, और लेफ्ट वाला क्या इधर वाला, ये माइनस इन्फाइनाइट है। तो जब मैं बोल रहा हूँ 4 के राइट साइड में पॉजिटिव है, तो ये पूरा के पूरा रीजन पॉजिटिव वाला है। तो पूरा रीजन जा कर रहा है वो, ये तो इसको देख, इसको लिमिटेशन है, ये 2 and 4 के बीच में बात कर रहा है। लेकिन जब तू इससे बात कर रहा था, ये बोल रहा मैं 4 के राइट साइड में हूं, तो 4 के राइट में जा कर रहा है वो पूरा दुनिया खत्म होने तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और जब मैं यहां से पूछ रहा हूँ -3 के लेफ्ट में, अब -3 के लेफ्ट में एंट्री कहाँ है, व्हाट इज द लास्ट एंट्री, वो तो -इन्फिनिटी है। तो इसीलिए तो यहां से इसका जब इस रीजन को पकड़ रहा था मैं, तो मैंने क्या लिखा, -इन्फिनिटी -3। और राइट वाला जो मैंने पकड़ा 4 से लेके राइट साइड में, ये क्या बन गया तुम्हारा 4, इन्फिनिटी। आई होप अब क्लियर हो गया तेरा डाउट। सर मतलब जब प्लस साइन हाँ
ना ना प्लस साइन नहीं, अपने रिक्वायरमेंट कहाँ है, वेट कर दे, हर क्वेश्चन में इन्फिनिटी यूज होगी या नहीं? डिपेंड करेगा ना रीजन है क्या नहीं। अगर सपोज ये क्वेश्चन तू बोल रहा है, सपोज कहाँ गया वो, कौन सा क्वेश्चन था, यही था शायद ना। अब ये जो क्वेश्चन में तुझे बोल, अब देख यहाँ पे ना अपने को पॉजिटिव ढूंढना था, राइट, भाला फंक्शन दूर वाला पॉजिटिव ढूंढना था, तो पॉजिटिव यहाँ पे 4 के राइट में पॉजिटिव है, इसलिए मैं तो रीजन कंसिडर कर रहा था ये वाला। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा ना होते, अगर ऐसा होता ये वाला, तो अब इस बार क्या बोलता, तो भाला कहाँ है, फंक्शन की ओर है, और भाला अगर फंक्शन की ओर तो निगेटिव ढूंढेगा या पॉजिटिव ढूंढेगा, तू निगेटिव ढूंढेगा फॉर ऑब्वियस। तो अगर ये निगेटिव ढूंढना है, अगर ये निगेटिव ढूंढना है, तू बता इस पूरे रीजन निगेटिव कहाँ है, निगेटिव कहाँ है इन दोनों के बीच में खाली। तो जब मैं इसका, हाँ, तो मैं क्या लिखता, -1,2 लिख देता। तो अब मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, मेरा काम था इन्फिनिटी, मेरा काम था निगेटिव ढूंढना। अब यहाँ पे निगेटिव है ही नहीं ना कहीं पे, तो इन्फिनिटी का सवाल ही नहीं आता। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढ रहा था और पॉजिटिव 4 के राइट साइड में इन्फिनिटी तक था, इसलिए मैंने इन्फिनिटी पकड़ा। और सेम चीज -3 के लेफ्ट में था, इसलिए मैंने इन्फिनिटी पकड़ा। समझा भी? Yes, sir. गुड। चलो, दिस वॉज लेक्चर नंबर 2 फॉर द बैच 24।